जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए संभावित पेपर 11वां लेके आ चुका हूं आपके सामने, जिसमें हम विज्ञान के, गणित के और रीजनिंग के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखकर जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद ये आइडिया लग जाएगा, ये माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको एग्जाम में पेपर कैसा देखने को मिल रहा है मेरा भाई। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप जरूर ये बताना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ये 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए इस प्रश्न का, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है। बताइए दोस्तों, देखो पेपर ऐसा ही आ रहा है आप लोगों का एग्जाम में। ठीक है, पेपर आपके एग्जाम में ऐसा ही आ रहा है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक पेपर को अटेंड करो, पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हम। पहला ऑप्शन ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन लाइजोसम का निर्माण, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन एवं वसा का संशोधन और चौथा ऑप्शन कोशिका से बाहर पदार्थ का परिवहन। तो गोल्जी काय का जो कार्य है दोस्तों, गोल्जी काय का जो कार्य है वो है दोस्तों कोशिका से का नहीं। अच्छा, ये काम इसमें नहीं है दोस्तों, कोशिका से बाहर पदार्थ का परिवहन, ये गोल्जी काय का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें उसने पूछा कि कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आज हम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, 50-60 क्वेश्चन देखने वाले, इंपोर्टेंट। ठीक है, इन प्रश्नों को तो जरूर पढ़ना आप लोगों को। हर पौधों में पल्म्यूल कहां पाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है। तो हर पौधों में जो पल्म्यूल पाया जाता है दोस्तों वो बीज में पाया जाता है। कहां पर? बीज में पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 22 पदक जीते। कितने पदक जीते स्टूडेंट्स? 22 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। गुणसूत्र की खोज किसने की है? बताएंगे आप लोग। वाल्डेयर ने, रॉबर्ट हुक ने, हाफिस्टर ने या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर ने। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और रेगुलर स्टूडेंट्स को कहने की जरूरत नहीं पड़ती वीडियो को लाइक करने के लिए। ठीक है, तो वो अपनी अटेंडेंस पहले ही भर देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास देख रहे हैं। देखो टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पे, देखो मैंने क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाई है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड करो, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलने वाले। ठीक है, ठीक वैसा ही पेपर मैं आपके लिए लेके आऊं आज। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो उसे कहते हैं दोस्तों असूत्री विभाजन। क्या कहते हैं मेरे भाई? असूत्री विभाजन कहते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? बताइए। वसा, लिपिड, ग्लूकोज या सेल्यूलोज? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर अगर आप लोग ग्लूकोज टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायवीय श्वसन की घटना कहां पर होती है? कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो घटना होती है दोस्तों ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी को कह लो, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ना। अगला प्रश्न, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या एंथोनी वान? आंसर आएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप टिक करेंगे ज्ञानेश कुमार प्रताप को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त अभ्यास हरिमाऊ शक्ति? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां आयोजन हुआ है? बताइए। जापान, श्रीलंका, नेपाल या मलेशिया? इस पेपर को देखने के बाद आपको ये माइंड में आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में पेपर कैसे देखने को मिल रहा है ना। तो बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखना ही है ना। इसका आंसर आएगा मलेशिया मेरे भाई। क्या आएगा? मलेशिया। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? बताएंगे आप लोग। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है वो स्त्रावित करती है कैल्सीटोनिन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। क्वेश्चन कहना है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय में 30% की 30% की बचत करता है, बचाता है। अगर उसके मासिक आय में, अगर उसकी महीने की जो आय है उसमें 20% की वृद्धि होती है तो जो पिछली बचत है वो 20% अधिक बचाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? शानदार क्वेश्चन है। आपने क्या सीखा? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। ठीक है, हाँ, तो वो क्या कर रहा है? बचा रहा है।
तो देखो दोस्तों, अगर वो 10 रुपये कमा रहा है, अगर वो 3 रुपये बचा रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है 7 रुपये क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसकी मासिक आय में, जो महीने की आय में, उसमें 20% की वृद्धि कर लो। चलो भाई, इसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं, इसमें 20% की वृद्धि कर लेते हैं। और तो पिछली बचत में 20% अधिक होती है, तो ठीक है, पिछली बचत 20% अधिक होती है और इसमें 20% अधिक होती है। अब आपको इस एक्स का मान पूछा है दोस्तों क्वेश्चन ने, ठीक है, इस एक्स का मान पूछा है। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 20 दाएं 200, ये कितना आ रहा है, 200 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 7x आ रहा है, कितना आ रहा है, 7x आ रहा है, और प्लस, और 20 दिया 60, ठीक है, प्लस का 60 इसमें माइनस कर दोगे, इसमें से घटा दोगे आगे, यहां से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 140, ठीक है, 140 बचेगा। यहाँ पर सही से लिख, मतलब हो नहीं रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पर कितना रिमेनिंग कितना बचेगा, 140, कितना बचेगा 140। एक काम करो, यहाँ पे लिख नहीं रहा है सही से, ठीक है, यहाँ पर कर लेते अपन, ठीक है, हाँ। तो 200 में से आप जैसे 200 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 140। ये जो 140 है, ये किसका मान है दोस्तों, 7x का मान है। तो यहाँ से अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा 20 आंसर आ रहा है, ठीक है, हाँ। तो कितना आएगा, 20%। तो उसकी जो व्यय में जो बचत प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों, वो 20% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी। आप इजीली बना पाए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन होता है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। तो ऑप्शन आएगा ईस्ट, ऑप्शन आएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, फर्न पौधे में जीवाणु कहां उपस्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बताइए। पुष्प के केंद्रीय कक्ष में, पत्तियों की निचली सतह में, पुरानी पत्तियों की नोक पर, या फिर बीजाणुधानी नामक विशेष शाखाओं पर। तो ये होते हैं दोस्तों पत्तियों की निचली सतह में। दोस्तों ये कहां पर स्थित होते हैं दोस्तों, पत्तियों की निचली सतहों पर। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। भाई साहब, केंद्रक ही नहीं होता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो रेगुलर स्टूडेंट से आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर लो, और जो नए स्टूडेंट चैनल पर विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। तो जो केंद्रक नहीं होता वो दोस्तों होता है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, फूलों में मादा प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है, बताएंगे आप लोग। जयांग, पुंकेसर, जेसियम या मोनोएसियम। तो आंसर आएगा जयांग, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो सभी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, पौधों में अंडाशय के भीतर अणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। अणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, बताएंगे। युग्मक, युग्मक जनन, अपरान्यास या पुष्पदल विन्यास। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरान्यास। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्तन ग्रंथि, अंडवाहिनी, वायु कोष्टिका या गर्भाशय ग्रीवा। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों। देखो पेपर आपका कुछ प्रकार इसी से ऐसे ही आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम लेके आ रहे हैं डेली शिफ्टों में, उनसे पूछ के अच्छे सा एक्सपेक्टेड कंटेंट तैयार किया जाता है डेली 8 बजे। और सुबह 10 बजे वाली जिसने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज करंट अफेयर की क्लास जरूर देखें आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वायु कोष्टिका, ऑप्शन नंबर सी। स्पेशली वो स्टूडेंट तो जरूर देखें जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों, अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है मेरे भाई, उन तक तो क्लास को शेयर करो। आप लोग क्या करते हो, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हो, फिर क्लास को ही छोड़ देते हो, देखते ही नहीं हो भाई। अब आपके ऊपर है भाई, अगर अच्छा स्कोर करना है तो क्लास को अटेंड करो, नहीं अच्छा स्कोर करना है वो आपके ऊपर है भाई। जो अटेंड कर रहा है वो करके भी आ रहा है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इस बार जीता दोस्तों मुंबई इंडियंस ने, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, हाल में ही दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है। सिक्किम में, महाराष्ट्र में, असम में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो आयोजन किया गया इसका वो सिक्किम में आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है, सिक्किम। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक हिंट दूं क्या, चलो, उसका भारत के साथ मैत्री अभ्यास होता है। अब तो बता दो, बस समझ गए, बस गुरुजी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट हो भाई साहब तुम लोग भी। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है, ठीक है भाई साहब। औसत आयु कितनी है दोस्तों, औसत आयु 29 वर्ष दे रखी है टोटल सभी कक्षाओं, मतलब जितने भी विद्यार्थी उन सभी की औसत आयु 29 वर्ष है। अब आगे क्या कह रहा है, जब एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। मतलब देखो 1 से लेकर सभी कक्षाओं का औसत आयु लेके 29 था, ठीक है। अब जब इसमें दोस्तों 1 से लेकर 29 था सभी का, अगर अब मैं इसमें एक शिक्षक को ऐड कर लेता हूं तो सभी की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसमें भी
इसमें ऐसे ऐसे करके दोस्तों बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है, एक बढ़ जाती है दोस्तों। तो 29 तो पहले से आप एक एक करके एक और बढ़ गया, तो कितना बड़ा दोस्तों आप कहोगे, कितना बड़ा दोस्तों बताइए। तो आप कहोगे दोस्तों औसत आयु 29 जब एक 20 तो औसत आयु बढ़ जाती है। देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट 20 थे, ठीक है। अब जैसे एक शिक्षक और आ जाता है, अब इतने हो गए 21 हो गए, कितने हो गए 21 हो गए। तो यहां से आप देख सकते हो कितना हो रहा है 0.5, तो 50 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है भाई साहब। 20 विद्यार्थी थे, उनका औसत आयु 29 वर्ष था। जब एक शिक्षक को और ऐड कर लेते तो उनकी आयु एक एक बढ़ जाती है। तो 20 तो पहले से थे, एक वर्ष और हो गया 21, 21 डायरेक्ट जोड़ो, फैसला ऑन द स्पॉट करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन किसके लिए किस शब्द के का उपयोग किया जाता है, मतलब जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से देखेंगे जीन के लिए एल शब्द का प्रयोग किया जाता है, एल। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अटेंड करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पेपर ऐसा ही आ रहा है आपको एग्जाम में, ठीक है। सारी करंट अफेयर पूछी जा रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग ईजी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बना लोगे आप लोग। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है, रेखा का ढलान क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो उसे कहते हैं त्वरण, क्या कहते हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। बल्कि ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों बताइए। यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान हो तो यह किस प्रकार की गति कर रही होगी दोस्तों, बताइए। चाल भी समान होनी चाहिए और वेग भी समान होना चाहिए, तो ये कौन सी गति करेगी, ये सीधी रेखी गति करेगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो घर्षण द्वारा जो भी कार्य होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना, हमेशा ऋणात्मक होगा, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेट में, छोटी आंत में जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हो, बड़ी आंत जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हो। क्या आंसर हो सकता है इनमें से, या ग्रास नली। आंसर होगा पूरी तरह से ये पाचन होता है इन तीनों का छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। लैंगिक, मुकुलन, पुनर्जन या बीजांड द्वारा जनन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आएगा लैंगिक। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो मनुष्यों में जो निषेचन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। डीएनए, केंद्रक, गुणसूत्र या राइबोसोम। तो जो दोस्तों जो जीवों में प्रोटीन निर्माण के जो सूचना का स्रोत है वो है दोस्तों डीएनए। डीएनए टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर, दिव्या सिंह, निधि तिवारी या आकर्ष शॉप। तो आप सभी का आंसर आएगा निधि तिवारी, निधि तिवारी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर देंगे क्वेश्चन 33। C2H5OH का IUPAC नाम क्या है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसका जो नाम है मेरे भाई टिक करेंगे एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। संयोजन, अपघटन, विस्थापन या ऑक्सीकरण। तो आंसर आएगा ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया, शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो ये जो मनाया गया वो 8 मई को मनाया गया। कब मनाया गया, 8 मई को। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स को बताना है। देखो अगर पहले तो आंसर टेक लो, ऑप्शन है 131वीं रैंक है। अगर आपको बाई चांस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों, ठीक है। देखो आप लोग कमेंट्स में आंसर टिक नहीं करते हो, खाली अपनी ये टिक कर दोगे कि हाँ सर मेरे ये एडमिट कार्ड नहीं आया और मेरा एग्जाम हिस्ट्री, लेकिन क्वेश्चंस तो आप पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल। इसका मतलब भाई क्वेश्चंस भी तो पढ़ो, आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूं मैं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। हाल में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो बिल्कुल राजस्थान रॉयल से खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी, जो 14 साल के हैं भाई साहब, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताएंगे आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की रैंक 151वीं है, 151वीं, ध्यान रखना।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। C13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12U होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग अंडे को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ग्रीवा, दूसरा ऑप्शन अंडाशय, तीसरा ऑप्शन फेलोपियन नली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग? होमवर्क में दूं क्योंकि आगे और भी इंपोर्टेंट वो है दोस्तों, ठीक है। एक का देखो, आपको सभी को पता है जो मैं डेली क्लासेस लेता हूं, चाहे वो मैं सुबह की लूँ चाहे इवनिंग में लूँ, एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में मिलता ही है। मैं ये देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक क्लास को अटेंड करते हैं और सिंसियरली पढ़ते हैं। अब वही स्टूडेंट आंसर करेगा जिसने यहाँ तक क्लास को अटेंड किया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो इसमें सभी का आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डेल्ट को 1473 लिखा जाता है, ब्लेड को 7234 लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बी के लिए कूट क्या है? शानदार क्वेश्चन है। देखो बी के लिए कूट पूछ रहा है, तो इसमें ये देखो दोस्तों, इसमें से कौन सा नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों? देखो अगर आपको देखो इसमें से करने के लिए आपको क्या करना है, इनके कोड देखो, एक 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, हटा दो। 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, हटा दो। 7 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 यहाँ पर भी आ रहा है, हटा दो। अब आपको साफ साफ पता चल गया कि जो बी के लिए कोड है वो 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो। बना पाए आप इजीली सवाल? देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डैश में हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, वो बताइए। हिम प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन या ग्लोब्यूलिन प्रोटीन? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो प्रोटीन मौजूद होता है उसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो प्रजनन से रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा करता है? बताइए दोस्तों, ये जो हाइड्रा है ये प्रजनन किसके द्वारा करता है? बहु विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा या बाइनरी विखंडन के द्वारा? क्या आंसर हो सकता है इसका? बताएंगे आप लोग। आपकी क्या राय है? क्या ऑप्शन ए टिक करूं? क्या मैं गलत हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन ए टिक करूंगा गलत हो जाएगा भाई साहब। सी टिक कर लूं क्या? बिल्कुल सी ही टिक करना, आंसर यही तो है। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 कह रहा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। बताइए दोस्तों, जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन सा है? मीजोजोम, एबिजोम, राइबोसोम या माइक्रोसोम? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो सकता है इसका। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है दोस्तों, बताइए। तो वो है क्या है? वो क्या है? मीजोजोम। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। मेरे भाई अगला क्वेश्चन सीरीज का है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा? क्या दिख रहा है आपको? क्या हो सकता है दोस्तों इसमें आंसर? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो अगर इसको ध्यान से देखा जाए ना, एक झटके में क्वेश्चन होगा, एक झटके में। देखो आप देखोगे तो यहां से देखो 18 से 17 -1, 17 से 16 -1, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा? -1, 15 आएगा। लेकिन हमें तो ये वाला नंबर चाहिए ना, यहां पर तो 15 आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला नंबर चाहिए ना। 23 में 1 प्लस किया 24, 24 में 1 प्लस करेंगे 25, तो आंसर अगला क्या आएगा? 25 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 25, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखो इजीली था, कोई दिक्कत नहीं थी, बना पाया आप इजीली सवाल को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस क्वेश्चन को करने में। शानदार क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चलो एक बार और रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 151वां स्थान मिला है। इस पर मैं 3 स्टार भी वहां पर भी लगा था, एक बार फिर से यहां पर भी लगा रहा हूं, रट लेना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। अब उससे पहले देखो उसने कहा है वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रट लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बानू मुश्ताक। क्या नाम ध्यान रखोगे? बानू मुश्ताक, आपको ध्यान में रखना है, रट लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 49, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है क्या आंसर हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसका जो विघटन होता है पायरुवेट में वो होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में हिंदी में क्या कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसका जो विघटन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शानदार है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में रखा था, एक सीटिंग अरेंजमेंट का, सॉरी सीटिंग क्या, ये पजल का। हर क्वेश्चन में 2 से 3 पजल के और 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्या लिया था, लास्ट में लिया था। अब इसको ध्यान से पढ़ना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है आंसर कमेंट बॉक्स में करना, अगर आप बना पाओगे पहले से, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। देखो 7 डिब्बे, देखो आपको 7 वाला पैटर्न ही एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो CDE MNO और P, ये 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए, ठीक है भाई साहब। लेकिन जरूरी नहीं कि वो किसी क्रम में हो, है ना। हाँ, अब यहां से स्टार्ट करते, पिक्चर यहां से स्टार्ट हो रही है। देखो 7 डिब्बे हैं, तो 7 डिब्बे के हम बना लेते हैं दोस्तों। पहला डिब्बा यहां आ जाएगा, ठीक है। दूसरा डिब्बा यहां आ जाएगा, तीसरा डिब्बा यहां आ जाएगा, चौथा डिब्बा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5वां डिब्बा मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 6ठा डिब्बा यहाँ पर बनेगा और 7वां डिब्बा मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। 7 डिब्बे हो चुके, 7 डिब्बे बन गए। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, जो ये केवल वर्ड होता है ना, केवल मतलब ये होता है वही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए और उसके बाद में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल DC के ऊपर रखा गया है, तो C के ऊपर केवल D ही होना चाहिए और कोई होना ही नीचे डब्बा। तो चलो बना लो भाई। तो C, केवल D C के ऊपर रखा गया है, C लिखो भाई C, और C के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, D होना चाहिए और D से ऊपर कोई होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसने केवल बोल दिया इसलिए। आगे देखिए, केवल E C और M के ऊपर रखा गया है, मतलब C और M के बीच में कौन रहेगा, E रहेगा। तो C ये रहा, तो यहां पर बना दो M, यहां पर बना दो M, ये हमने M बना लिया, ठीक है, ये हमने M बना लिया। और इसके बीच में कौन होना चाहिए, इसके बीच में E होना चाहिए। तो E को मैं अलग पेन से डिनोट करो, E से, ब्लैक पेन से, इसके बीच में इसीलिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बनाइए। केवल PN के नीचे रखा गया। अब उसने बोल दिया केवल, और वर्ड क्या बोल रहा है, नीचे। यहां पर बोला था ऊपर, तो हमने ऊपर रख दिया, कोई ऊपर ही नहीं था। अब PN के नीचे रखा गया, N के नीचे P होना चाहिए, यानी कि लास्ट वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो N के नीचे, यहां पर N लिखोगे और N के नीचे कौन होना चाहिए, इसको रेड पेन से डिनोट करते हैं अपन, 1 मिनट। हाँ अब सही है। N के नीचे कहां गए भाई, हाँ, N के नीचे कौन होना चाहिए, N के नीचे केवल P होना चाहिए। अब बस, और बचा ही क्या है, बचा O है, तो O लिख लो यहाँ पे, बस कहानी खत्म है। समझ में आ गया ना, उसने क्या बोला, PN के नीचे रखा गया है, यानी N के नीचे कौन है, P है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, O और P के बीच कितने डिब्बे हैं। अब आप देख पा रहे हो, ये O है और ये P है, इसके बीच में मेरे भाई एक ही डिब्बा दिख रहा है, वो है N। तो एक ही डिब्बा है, एक ही डिब्बा है। क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इस पजल में कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लियर करें अपना डाउट घर पर लेके नहीं जाना है। बड़े अगले क्या क्वेश्चन ही खत्म हो गए भाई। 50 क्वेश्चन कहा था मैंने स्टार्टिंग में और मैंने 50 करवा भी दिए। आज देखो आपको पता है डेली मैं 40 क्वेश्चन लेके आता हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दी, 50 कर दी भाई। पूरी मेहनत आप लोगों के लिए जा रही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए भाई साहब। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट तक शेयर करो जिनके अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। और अगर आप में इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लियर करें अपना डाउट।